नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, देश में चल रही है अघोषित इमरजेंसी। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांट रही है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश इस वक्त अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है। जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन बीजेपी सरकार आंख मूंदे बैठी है। उन्होंने इटावा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां वर्चस्ववादी सोच के लोग शोषण कर रहे हैं और बीजेपी सरकार तमाशबीन बनी हुई है। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह लोग कश्मीर जैसा कानून यूपी में लागू करना चाहते हैं, जिससे आम आदमी की आवाज दबाई जा सके। उन्होंने कहा, एक समय था जब घोषित इमरजेंसी लगी थी, लेकिन अब बीजेपी अघोषित इमरजेंसी चलाकर कब जश्न मनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी केवल झूठे सपने दिखा रही है कि भारत विश्व गुरु बन गया है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी उनकी बात मानते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि देश में लोकतंत्र, समानता और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। अखिलेश यादव का यह बयान बीजेपी की नीतियों पर सीधा और तीखा हमला माना जा रहा है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, संस्थापक, समाजवादी चिंतक नेता, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया समाजवादी आंदोलन में, आज उनकी 13वीं के कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। परिवार के लोगों से मिलने, हमारे समाज में और हमारी परंपराओं में ये शामिल है। परंपराओं में शामिल है कि 13वीं के आयोजन में हम सब लोग मिलते हैं और याद करते हैं। उसी आयोजन में शामिल होने में परिवार के बीच में आया था और एक ऐसा नेता खोया है जो संगठन और ज़मीनी चीज़ों को समझते थे, जानते थे। उनकी कमी समाजवादी आंदोलन में हमेशा दिखाई देगी। हमें उम्मीद है उनके परिवार के लोग इस कमी की भरपाई करेंगे हमारी। और जो घटनाक्रम हो रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है धर्म धर्म से लड़े, जाति जाति से लड़े, क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरफा फैसला लेते हैं। आम जनमानस को न्याय न मिले, उसी तरह के फैसले लगातार भारतीय जनता पार्टी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हत्या दिवस मना रही है, क्या कहना है? हालांकि एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की परिस्थिति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा, जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज बताइए, चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। आप किसी के जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं सर, आपके द्वारा नाम लेकर धमकी दी गई कि हमारे संबंध है मुझसे। मुझे एक, हालांकि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछ के पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी एक आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ
भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना आप। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है, तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाए, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए, वो कहें कि एकाधिकार हो जाएगा, इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते हैं? आखिरकार ये पूछी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो, चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे, तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए, बताओ? और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रम्प भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हों। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना, और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो। ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रहे हैं, ये बताइए आप। अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं आप। गोबर लेप लेना, सनातनी हैं आप। गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए, अब ये नई परंपरा है, इससे विकसित भारत बनेगा आपका? ये मैं आपसे एक मिनट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब शिकागो में गए और जब उन्होंने अपने भारत का हिंदुत्व के बारे में और भारत की संस्कृति के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हम उस धरती से आते हैं जिस धरती ने और जिस धरती के धर्म ने हमें ये सिखाया है कि हम टॉलरेंट हैं, हमारे अंदर धैर्य है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर, हम किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर विवेकानंद जी ने ये समझाया तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? वंदे भारत में सुरक्षित नहीं है, पूरी सरकार में पानी चू रहा है। तुम एक ट्रेन की बातें कर रहे हो। झांसी के मारपीट की यात्री के साथ बीजेपी ने पूरी सरकार में पानी चू रहा है भ्रष्टाचार का। आप बताओ, पानी की टंकी आपके जिले में भी तो पानी की टंकी बन रही होगी। बताओ पानी की टंकी कैसी बन रही है? और पानी की टंकी जो भी बन रही हो, लेकिन बताओ उसमें पाइपलाइन कितनी बड़ी बिछ रही है। बताओ, हर गांव में शिकायत है नहीं? हर नाली खोद दी है। अभी मैं आ रहा हूँ, पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है फरक्काबाद। कहीं फरक्काबाद स्मार्ट सिटी तो नहीं है? क्या हालत कर दी बताओ। सुनने में आया कि यहाँ कोई अगर जानवर भी खो जाए तो उसके लिए भी पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सुनने में आया कि कोई दरखास्त लेके जा रहा था, उसका कोई जानवर खो गया, उसको भी नहीं पकड़ सकती पुलिस। सर, यहाँ की पुलिस दलितों पे अत्याचार कर रही है लगातार, क्या बात? शंकराचार्य ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को ही है कि एक लोग कथा कह सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे।
कोई इमरजेंसी है? आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।